सुप्रभात बच्चों। योगासन की इस कड़ी में हम योग मुद्रासन की जानकारी देखेंगे और योग मुद्रासन का अर्थ पहले हम देखेंगे। योग का अर्थ होता है जागरूकता तथा मुद्रा का अर्थ होता है दृढ़ करना। इसका मतलब होता है जागरूकता को दृढ़ करना माने योग मुद्रासन। और योग मुद्रासन से हम सभी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसी से हमको एकाग्र चित्त होने में मदद होती है। इसी आसन को अंग्रेजी में द फिजिक यूनियन पोज भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम सर्वप्रथम योग मुद्रा की विधि को विधिवत कैसे करें इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है कुमारी सेजल खरगे। तो सर्वप्रथम अभ्यासक को पद्मासन में बैठना है। पद्मासन लगाते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। पहले एक पैर उठाएं, फिर दूसरा पैर उठाकर अपने थाई पे रखें। उसके उपरांत रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। किसी भी प्रकार का मन और अपने शरीर पर तनाव ना हो। अब पीठ के पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ ले। हाथ पकड़ने के उपरांत शरीर को शिथिल करना बहुत जरूरी है। अब शरीर को धीरे धीरे सामने झुकाते हुए प्रथम अपने बाईं ओर अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास करें। सामने की ओर झुकते समय सांस छोड़ना है। उसके बाद सामने की ओर बीच में सर को धीरे धीरे उठाकर रखना है। यहाँ योग मुद्रा की सही स्थिति है। कुछ क्षण तक इस स्थिति में रुककर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आकर बैठना है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आने से पूर्व एक बार इस आसन को दाहिनी ओर भी करना है। इसका मतलब अभ्यासक के दाहिनी ओर भी घुटने को पर टिकाना है सर को। इसके उपरांत धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना है। सांस लेते हुए पूर्ववत स्थिति में आना है। इस आसन को दूसरी भी विधि से किया जाता है। वहाँ ऐसे कि आप हाथ पीठ के पीछे रखने की जगह हाथ नाभि पर रखकर भी योग मुद्रा आसन कर सकते हैं। अपना दाहिना हाथ का पंजा पेट के ऊपर नाभि पर रखें और बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर रखकर धीरे धीरे आगे की ओर झुककर योग मुद्रासन कर सकते हैं। यह योग मुद्रासन की दूसरी स्थिति है। यथाशक्ति आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने माथे को उठाना है और धीरे धीरे स्ट्रेट बैठना है। फिर बायां हाथ दायां हाथ दोनों को छोड़ना है और जिस प्रकार से आपकी सांस चल रही है उसी प्रकार से चलने दे। किसी भी प्रकार का
मन पर दड़पण ना हो, यही इसका सही मायने में मतलब है और इसकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद होती है। तो बच्चों, अभी आपने योग मुद्रासन की विधि को देखा है। तो योग मुद्रासन की विधि को देखने के बाद हम अब इस आसन के कौन कौन से फायदे हैं यह भी देखना है। तो सर्वप्रथम योग मुद्रासन के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वह लचीली होती है। उसके बाद हमारे पेट में यदि कब्ज होता है, गैस होता है, तो वो उसको नष्ट करने में मदद करता है। उष्ट्रासन के कारण हमारे पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी नष्ट करने में यह आसन मदद करता है। इसके उपरांत हमारी जो पैनक्रियाज है उसकी कार्यक्षमता बढ़ाकर इंसुलिन निर्मित करने का काम यह आसन करता है। इसके बाद हमारे शरीर में जहाँ कहाँ भी अधिक मेद जमा हुआ हो, फैट्स जमा हुआ हो, उसको भी ये पिघलने में मदद करता है। हमारी एकाग्रता तथा हमारी आत्म शक्ति बढ़ाने में भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आसन को करने के बाद यदि हमको इस आसन करने के बाद कुछ परेशानी होती है तो इसके लिए कुछ इससे रिलेटेड जो आसन है वो भी हम कर सकते हैं। जिस प्रकार भुजंगासन करते हैं और उसी प्रकार हमको शलभासन करने से इस आसन को करते समय यदि कोई परेशानी होती है या कोई मसल स्ट्रेन होता है तो उससे यह कम होता है। इस आसन को करते समय हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है बच्चों। सर्वप्रथम हम इस बात को ध्यान रखें कि इस आसन को हम पद्मासन की स्थिति में आकर ही करते हैं। तो जो पद्मासन में हम सावधानियां बरतते हैं तो उसकी पहली स्थिति हमारी पद्मासन की होती है। जो पद्मासन करते समय हम सावधानियां बरतते हैं वही सावधानियां हमको योग मुद्रासन करते समय भी बरतनी है। सबसे महत्व की सावधानी यह है कि हमको यदि पद्मासन करने में कष्ट होता है तो हम सुखासन में बैठ के भी इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की अपने शरीर को जबरन कोई भी स्थिति में लाना यह हमारे लिए यदि हानिकारक होता है तो उसे ना दोहराए। दूसरी बात यह है कि किसी को बीपी, हर्निया, साइटिका की तकलीफ होती है तो उन्होंने यह आसन नहीं करना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों ने भी इस आसन को ना करें। इस आसन को यदि यथाशक्ति आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो अपने मन की एकाग्रता बढ़ती है और उससे भी आगे की जो स्थिति है वो यह है कि योगासन करने के बाद यदि सही तरीके से आसनों को किया जाए और इस योग मुद्रासन को किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो आप सभी बच्चे योग मुद्रासन का अभ्यास यथाशक्ति करने का प्रयास करेंगे। कक्षा में आपको तो योग मुद्रासन कैसा लगा यह जरूर बताएं।